वेलकम टू द वीडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का। इस वीडियो में हमने बात करनी है लूप्स के बारे में। प्रीवियसली हमने इफ एल्स के बारे में बात की थी, उससे पहले कुछ बेसिक 2 वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज ये वीडियो नंबर 4 में हमने लूप्स के बारे में डिस्कस करना। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज है वो 10 टाइम रिपीट करना है, 50 टाइम रिपीट करना है, तो फिलहाल जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट लिया है, मुझे मल्टीपल टाइम वो लिखना पड़ेगा। लाइक मैं लिखता हूं यहां पे, मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया। अब इसको अगर रन करते हैं तो एक टाइम आंसर आ रहा है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब इसको रन करते हैं तो ये मल्टीपल टाइम 5 टाइम्स आ गया। अगर 50 टाइम करना है तो 50 टाइम इसी चीज क्या करते हैं, रिपीट करते रहे। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये करना कोई डू नॉट रिपीट योरसेल्फ के रूल के अगेंस्ट है, कि चीजों को रिपीट किया जा रहा है बार बार। आप एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम लिख रहे हैं, इससे आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेंथ में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको काउंट रखना, लाइक अभी 5 हुए, 50 टाइम कौन गिनता है कि मैं कितने 50 टाइम लिख चुका हूं, 49 टाइम लिख चुका हूं, हमें कंफर्म नहीं हो सकता। तो अब अगर किसी चीज को आपने पाइथन के अंदर रिपीट करना है और एक बेहतर तरीके से आप उसको काम करना चाह रहे हैं, तो आपको यूज करने पड़ेंगे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर यूज टू रिपीट एक्शंस इन अ प्रोग्राम। कोई भी एक्शन, आप कुछ नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ स्केल लेना चाह रहे हैं, कुछ टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कुछ भी, जब आपने किसी स्पेसिफिक एक्शन को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो आपको यूज करने पड़ेंगे लूप्स। दे मेक कोड शॉर्टर, इजियर एंड एफिशिएंट। अब देखिए, भैया आपको मिसाल दिए, 5 लाइनें लिखनी है, 50 टाइम रिपीट करना है, तो यही कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, प्रोग्राम की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, उसको समझना, कोई एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। लूप्स क्या करते हैं? दे मेक कोड शॉर्टर, इजियर एंड एफिशिएंट। इन पाइथन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाइल लूप्स को। व्हाइल लूप क्या होते हैं? व्हाइल लूप एक चीज को रिपीट करते रहते हैं जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन गलत नहीं हो जाती। A while loop runs as long as the condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू है वो लूप चलता रहेगा। स्पेसिफिक एक्शन जिसको आप रिपीट करना चाहते हो वो रिपीट करता रहेगा। इट चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच रेपिटेशन। वो एक चीज को रिपीट करने से पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर आगे चलता है। व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, लूप स्टॉप्स। अब मैं इसकी कुछ पहले जर्नल एग्जांपल देता हूं, फिर आपकी बुक वाली एग्जांपल भी दे देते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, अच्छा आपको व्हाइल लूप यूज करने के लिए 3 चीजें करनी है। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट। 3 चीजें क्या करना है? एक इनिशियलाइज करना है, दूसरी चीज क्या करनी है आप लोगों ने, वो करनी है कंडीशन, एंड थर्ड जो चीज आपने करनी है वो है आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो भी मतलब आप करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। इन 3 स्टेप्स का अपना ख्याल रखना है। मैं चाहता हूं कि मैं हेलो वर्ल्ड का मैसेज 50 टाइम रिपीट करूं, ये चलें 20 टाइम रिपीट करूं। मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 1, ये हो गया इनिशियलाइज। देन वाइल, WHILE, सब कुछ आपने लोअर केस में लिखना है, ये एक रिजर्व वर्ड है। x कितने टाइम रिपीट करना है? लाइक 20 टाइम करना है। x लेस देन इक्वल टू 20, देन कॉलन। ये हो गया इनिशियलाइज, ये होगी कंडीशन। इसके बाद आप कॉलन के बाद जो अंदर कोड लिखेंगे वो सारा रिपीट होता रहेगा। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। प्रिंट, मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, लाइक मैं कर सकता हूं प्रिंट ओके, तो ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को 20 टाइम रिपीट करेगा। आप कोई वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, अभी देखेंगे भी इस बात को। देन जब आपने जो सारा कोड रिपीट करने से लिख चुके हैं, लास्ट में आपने इंक्रीमेंट लिखना है। अब इंक्रीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप लोगों ने देखा था असाइनमेंट इंक्रीमेंट में हमने जो किया, असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट की थी, उसमें हमने देखा था इज इक्वल टू 1। आप मल्टीपल टाइम का भी 2 टाइम 3 टाइम ऐड भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट दे सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपने देखना है हेलो वर्ल्ड ओके, एंड ये कितने टाइम्स आया? 20 टाइम्स आया। मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं 5। देख लेते हैं, देखें 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 एंड 5। इस हम 100 टाइम्स भी क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ने इस बात का ख्याल रखना है कि यहां पे इंक्रीमेंट लाजमी लिखना है आपने। मैं इंक्रीमेंट 2 टाइम्स का भी दे सकता हूं। तो अब देखें, फर्स्ट वैल्यू थी 1, उसने इस चीज को प्रिंट कराया। देन 2 का इंक्रीमेंट हुआ 3 होगी, कंडीशन ट्रू है, उसने फिर दोबारा प्रिंट कराया। देन नेक्स्ट टाइम 2 का इंक्रीमेंट 5, तो दोबारा कंडीशन ट्रू है, तो उसने रिपीट कराया। नेक्स्ट टाइम 5 प्लस 2 7 हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके जैसे आपके बुक में एक प्रोग्राम लिखा है, मैं वो भी लिखता हूं, उसके बाद उससे भी आगे स्केल वाला का प्रोग्राम भी देख लेंगे। उसमें लिखा हुआ नंबर इज इक्वल टू 1 while नंबर लेस देन 10 कॉलन प्रिंट नंबर।
वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, देन नंबर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं प्रोग्राम में अपने काउंटिंग को प्रिंट कराना है, लाइक 1 2 3 4 अप टिल 50 100 यहां तक भी कराना है आपने, तो एक तो वे कि प्रिंट 1 2 3 लिखते जाएं, लेकिन आपको अगेन बताया कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेंथ में ज्यादा हो जाएगा, तो हम लूप्स की मदद से नंबर्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको रन करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिए 9 तक गया, फर्स्ट टाइम वैल्यू आई 1, कंडीशन ट्रू, उसे नंबर को प्रिंट करा के 1 का इंक्रीमेंट दे दिया, यानी कि नंबर की वैल्यू होगी 2। देन अगेन कंडीशन चेक कोई 2 इज लेस देन 10, दोबारा 2 प्रिंट हो गया, देन 3 4 करते रहे, आप समझे 8 हो गया, 8 कंडीशन ट्रू, प्रिंट नंबर 8 को प्रिंट करा दिया। देन 8 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया 9, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगी, 9 प्रिंट हो गया। देन अगेन इंक्रीमेंट 9 प्लस 1 10, देन दोबारा देखें फ्लो, देखें यहां से वो इंक्रीमेंट देता है, फिर ये कंडीशन चेक करते हैं और फिर अंदर आता है। अब जब 9 प्लस 1 10 हुआ तो एक कंडीशन होगी फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसी चीज को कॉपी करके हम इससे थोड़ा सा बेहतर काम भी कर सकते हैं, लाइक स्क्वेयर्स कर सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं दिस, यहां पे कॉमा नंबर, ये सॉरी यहां पर भी कॉमा आना है, ये देख लें। अब देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। देखिए हमने नंबर्स के स्क्वायर को प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से मैं क्यूब को भी कर सकता हूं, ये देखें क्यूब भी प्रिंट हो गए। आप लोग इस तरीके से लूप्स को यूज करके कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए जस्ट आपने 4 लाइन लिखी और वो कितना बड़ा काम कर रहा है कि 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स का क्यूब लेके प्रिंट करा रहे हैं। आप 1 से लेके 100 तक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपने यहां पे कंडीशन को चेंज करना हो। इस तरीके से हम लूप्स को यूज करते हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं रेपिटेशन के अंदर। देन सेकंड टाइप के लूप्स हैं वो फॉर लूप्स। अब फॉर लूप्स वाइल लूप से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वाइल लूप कैसे करते हैं, जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहती है, कंडीशन मुराद ये चीजें, तो वो चीज को रिपीट करते रहते हैं। फॉर लूप में भी ये काम हो सकता है, लेकिन फॉर लूप यूज करते हैं जब आपने फॉर लूप रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं, लाइक ये 7 टाइम रिपीट हो। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिपीट करता रहता है। फॉर लूप एक स्पेसिफिक टाइम जो हम फिक्स कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग रिपीट करता है। मोस्ट यूज्ड टू गो थ्रू अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल, अ स्ट्रिंग। अब 2-3 लेक्चर बाद देखेंगे लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग आपने ऑलरेडी पढ़ी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या चीज होती है। आप एक अगर वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू यूज करते हैं तो वो वेरिएबल होता है। अगर आप किसी के अंदर मल्टीपल वैल्यू को इकट्ठा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आप मैथ्स में सेट्स को पढ़ते हैं, मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, उस तरीके से लिस्ट होती हैं। आपकी बुक में लिस्ट लिखी है, इसका नाम है फ्रेंड्स। लिस्ट का नाम है, उस तरह वेरिएबल्स के नाम की तरह लिस्ट के नाम भी होते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट, देन अंदर आपको नंबर लिखें, कोई स्ट्रिंग लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहां पर लिखता हूं कि बुक के अकॉर्डिंग अहमद, देन अली, देन हसन, ये स्ट्रिंग के 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि बारी बारी ग्रीटिंग मैसेज जो हेलो अहमद, हेलो हेलो अली, हेलो हसन आ जाए, तो मैं लूप का यूज करूंगा। तो लूप के लिए फॉर, यहां पर कोई एक्स वाई जी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। मैं लिखता हूं एक्स इन, देन आप लोग जिस चीज का रिपीटेशन करना चाहते हैं वो फ्रेंड्स है, तो यहां पे फ्रेंड्स लिखते हैं। देन कॉलन प्रिंट, मैं क्या चाहता हूं हेलो, देन कॉमा यहां पे एक्स। आपने रिपीटेशन के लिए जो इटरेटिव वेरिएबल लिया वो एक्स लिया हुआ, ये एक वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर ये देखें हेलो अहमद, हेलो अली, हेलो हसन, जस्ट 3 लाइंस लिखी और इस चीज का मतलब एक ये 2 लाइंस लिखी। आप यहां पे लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स कर दे, मैं कुछ और नाम ऐड कर देता हूं, लाइक मैं कर देता हूं बिलाल, मैं कर देता हूं सरमद, ये कर दिया। तो ये देखें हेलो अहमद, हेलो अली, हेलो हसन, हेलो बिलाल, हेलो सरमद, जस्ट हमने 2 लूप्स की लाइन लिखी। अब देखें ये होता है आइटरेटिव वेरिएबल जो इसके अंदर यूज होता है। अब फ्रेंड्स नहीं रहा, जो अब वो आपका वेरिएबल हो गया एक्स। अब वो क्या करेगा, अब वो फ्रेंड्स को नहीं, अब आपका वेरिएबल प्रोग्राम में चलेगा एक्स, हेलो एक्स। पहली दफा एक्स की वैल्यू होगी अहमद, हेलो अहमद। देन जब नेक्स्ट आइटरेशन होने एक्स की वैल्यू हो जाएगी अली, हेलो अली। नेक्स्ट आइटरेशन में एक्स की वैल्यू हो जाएगी हसन, एंड सो ऑन चलता रहता है। अच्छा, स्ट्रिंग्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, लाइक लिखता हूं मैं नेम, मैं नेम लिखता हूं लाइक अरसलान रियाज, ये मेरा नाम है। मैं प्रिंट कराता हूं फॉर, यहां पे कोई भी वेरिएबल यूज करता हूं, मैं लिखता हूं वाई इन नेम, प्रिंट और वाई। तो ये देखें सबको उसने सेपरेट सेपरेट क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ARSLANRI, ये सबको सेपरेट स्प्लिट आउट कर दिया। तो स्ट्रिंग्स को स्प्लिट आउट करने के लिए भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है,
आपने ज़रूर मुझे बताना है, क्योंकि ये लूप्स जो हैं फंक्शंस के अंदर भी यूज़ होंगे, oops के अंदर भी यूज़ सकते हैं। आप इन चीज़ों को आगे यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखने हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स को देखना है, कुछ ना कुछ। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें अपने लिस्ट और टपल को डिटेल में देखना है। लूप्स की मदद से हम लिस्ट को देखते हैं, टपल्स को देखते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।